जय श्री राम दोस्तों। आज पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव का, हर्ष का, उल्लास का विषय है कि रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा भारतवर्ष अयोध्या बना हुआ है। आज हमारे पुरखों, हमारी पीढ़ियों का सपना पूरा हुआ है। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। आज घर घर दिवाली मनाई जा रही है, पर भला होगा भी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि राम ऐसे आदर्श थे भी। श्री रामचंद्र जी अपने जीवन में वो लर्निंग्स, वो सीखे छोड़ गए, जिसको अगर आज हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं श्री रामचंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगा और आप सभी से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, क्योंकि राम एक नाम नहीं, राम सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक ऐसा आदर्श जीवन है जिसके अगर कुछ ही पन्नों को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को कृतार्थ कर चुके होंगे। तो आइए इस वीडियो की फर्स्ट लर्निंग को देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कर्तव्य निष्ठा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइंटिज्म। द थिंग इज देयर कि श्री राम ने अपने पूरे जीवन भर अपने जो कर्तव्य थे उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया एक छोटी सी उम्र में। अगले दिन जिसको राजा बनना है, जिसको राज सिंहासन मिल रहा है, और उसके पिता रात को उन्हें बुलाकर कहते हैं कि कल तुझे वन जाना है, परंतु बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी विरोध के वो इस बात से रेडी हो जाते हैं। तो ये पिता के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा है। ओके, जब रावण उनकी पत्नी को चुरा ले जाता है तो अपने एक पति धर्म का निर्वहन करते हुए वह एक बहुत अच्छी सूझबूझ भरी योजना के साथ रावण को परास्त करते हैं और सीता मैया को वापस ले आते हैं। तो कर्तव्य निष्ठा हर किसी के प्रति हम जो है, हमारा जो कर्तव्य है, दायित्व का हम सही निर्वहन श्री राम जी से सीख सकते हैं। राम जी के जीवन से एक दूसरी लर्निंग है, दैट इज सहनशीलता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टॉलरेंस। श्री राम प्रभु अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जो कि बचपन से एक राज परिवार में बड़ा हुआ, अब वो 14 साल का वनवास जा रहा है और उस वनवास का ना उसने रास्ता देखा है, ना वो किसी को जानता है। एक कम उम्र में, एक कोमल उम्र में जब किसी को इस तरह की जीवन की चुनौती का सामना करना पड़े, तो भी उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया और हर कष्ट को सहते हुए उस वनवास को, अपने पिता को दिए हुए वचन को उन्होंने निभाया और उनकी आज्ञा का पालन किया। एक चीज जो हम श्री रामचंद्र जी के जीवन से सीख सकते हैं, दैट इज धैर्य। हम सभी जानते हैं कि श्री राम प्रभु कोई सामान्य और साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो एक महान, और कहे तो ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, श्री विष्णु भगवान के अवतार थे। जब उन्हें पता चला, जब वो अपनी कुटिया में वापस जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी सीता मैया को रावण चुराकर ले गया, कोई चुराकर ले गया। चाहते तो वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते थे, परंतु उन्होंने धैर्य रखा, मानव जीवन की चुनौतियों को अपने जीवन के माध्यम से प्रदर्शित किया और धैर्य रखते हुए जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था, उसी स्थिति में अपनी पत्नी को ढूंढा और कभी भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। जब उन्हें कई शौक लगे, डिफरेंट तरह के मोमेंट उनकी लाइफ में आए, परंतु कभी भी उन्होंने अपने धैर्य का साथ नहीं छोड़ा और अपने पथ पर अडिग रहे और जीवन में आगे बढ़े और हम सभी के लिए एक मिसाल बने। एक बेस्ट लर्निंग जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं, दैट इज दयालुता, काइंडनेस। कई रामायण में ऐसी कई कथाओं का व्याख्यान है कि उन्होंने अहिल्या को तारा, सबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज को तारा, और ऐसे कई मोमेंट हमको देखने को मिलते हैं जब उन्होंने अपनी दयालुता का परिचय दिया। तो हमें जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, परंतु इस दया भाव को हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हमेशा ही स्टेबल रखना है, ताकि हम भी दूसरों की मदद कर सके। ओके, अन्य के प्रति सम्मान। ओके, सम्मान अगर सीखना है तो हम श्री राम प्रभु से सीखें। जैसा अभी मैं अपने लास्ट ऑप्शंस में भी आप सभी को बता चुका हूं कि पिता की आज्ञा का पालन करना, साथ ही साथ सबरी ने उन्हें जूठे बेर दिए और उन जूठे बेरों को भी उन्होंने ऐसे स्वीकार किया जैसे कि वो ताजे तोड़कर लाए गए हो। तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? जब निषाद राज ने उनसे कहा कि आप इस मेरी नौका में चढ़ोगे, उसके पहले तुम्हें अपने पैर पखारने होंगे, पैर धुलवाने होंगे, और उसके बाद ही आप इसमें एंटर कर सकते हैं, तब भी उन्होंने उसकी बात को रखा। तो दूसरों के प्रति सम्मान इतना जीवन में हो कि हम किसी भी पद पर, किसी भी मुकाम पर लाइफ में कोई भी बड़ा अचीवमेंट भी कर ले, परंतु हमेशा ही हमें दयावान और दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुलनेस शो करना ही चाहिए। कार्य नियोजन, इनसे बेहतरीन प्लानर और इनसे बेहतरीन एग्जीक्यूशन वाला
व्यक्ति इस दुनिया में मिलना असंभव सी बात है। हम बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो कि पिता के आदेश पर वन चले जाता है, जहां उसका कोई दोस्त नहीं होता, कोई सगा संबंधी नहीं होता, और जब उसकी पत्नी सीता मैया को रावण लेकर जाता है, उसे पता चलता है कि रावण एक बहुत ही बड़े साम्राज्य का राजा है, जो कि स्वर्ग और तीनों लोगों को परास्त कर चुका है, जो कि शिव का अनन्य भक्त है, जिसके अंदर अपार क्षमता है। परंतु उन्होंने अपने कार्य का नियोजन कुछ इस तरह से किया कि वानर योद्धाओं के साथ ही उन्होंने रावण को परास्त किया और अपने होने का परिचय इस पूरी दुनिया में सतयुग से लेकर आज तक हम उनका नाम ले रहे हैं। तो ये उनकी कृति है, ये उनकी डीड्स है, जो कि आज हमें मजबूर करती है कि हम हर सांस में राम का नाम लें। साथ ही साथ आदर्शवादी था, आइडियोलॉजी। राम का जीवन आदर्श था। उन्होंने कभी भी, अगर हम रामायण के बारे में जानते हैं और हमने रामायण पढ़ा है, तो आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि उन्होंने परिस्थिति से समझौता करने का प्रयास किया। जो भी वो क्षत्रिय थे, इट मींस उन्होंने अपनी शौर्यता का परिचय हमेशा ही दिया। अगर किसी से युद्ध हुआ, रावण से युद्ध करने पर उसके पूर्व उसे कई बार समझाया गया, कई बार मैसेंजर भेजे गए कि आप मान जाओ। तो आदर्शता मतलब आदर्श जीवन की जो न्यू है वो श्री रामचंद्र जी जीवन में रख चुके हैं। तो हमारा जो आदर्श है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, इसको हमको अपने पूरे जीवन भर अपने साथ रखना है, ताकि हम भी जीवन में एक ऐसा मुकाम पा सके जो कि सबके लिए एक सिंबॉलिक हो। एक और लर्निंग, नेतृत्व क्षमता। आज आप देखते हैं कि एक छोटा सा पुल बनता है, एक छोटा सा घर बनता है, तो हजारों की संख्या में वहां पर लेबर काम करते हैं, सैकड़ों की संख्या में वहां सुपरवाइजर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट लेती है जिनके पास बड़े बड़े इंजीनियर्स। अब आप मुझे बताइए कि जब राम जी एक बड़े सेतु का निर्माण कर रहे थे, तो उस समय उनके पास कौन इंजीनियर था, कौन आर्किटेक्ट था, परंतु उनकी कार्य नियोजन, उनका जो टीम स्पिरिट और जो उनकी सजेशंस थे, दैट इज रियली सुपर्ब एंड पावरफुल। और रामायण में इस बात का भी उल्लेख है कि जब वह नदी पर पुल बनाने का उन्होंने सोचा, तो बहुत विशालकाय वो नदी थी, परंतु उन्होंने अपने कुशलता से एक ऐसी जगह फाइंड आउट की, ऐसी जगह निकाल पाए वो, जहां पर कि पुल का निर्माण बहुत आसानी से हो सके, और छोटे छोटे वानरों की मदद से उन्होंने उस पुल का निर्माण करवाया। और वो नेतृत्व क्षमता जिसके सामने रावण के डिफरेंट सैनिकों को, एक बहुत बड़ी सेना को टेकने पड़े, तो हम यदि किसी टीम के लीडर हैं, तो हम ये माने कि कभी भी सबसे पहले कि हमारे साथ जो टीम है उसको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हम उनको सही मार्गदर्शित करें, और कभी भी ये ना करें कि अगर कोई असफलता आई है तो हम उन पर सारी बातें डाल दे। एज अ लीडर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी टीम को मैनेज करें, दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा। एक और कुशल निर्णायक, निर्णय क्षमता, तो राम से सीखे। आइए एक छोटा सा व्याख्यान में आप सभी से एक्सप्लेन करता हूं कि जब राम जी वनवास आए, भरत जी को पता चला कि भैया वन में है, वो अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर, सारे परिवारजनों को लेकर, पूरी अयोध्या की जनता को लेकर राम जी के पास गए। और राम जी के पास पहुंचकर जब वो घड़ी आई, जब भरत जी कहते हैं कि आपको हमारे साथ वापस चलना है, पूरी जनता उनसे गुहार करती है कि आपको हमारे साथ वापस चलना है। परंतु उस समय अपनी लीडरशिप, अपनी कार्य कुशलता, अपनी समझ बूझ चाहते तो ऐसा ही कहा जाता है कि भाई एक लीडर को अपनी जनता की बात माननी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि हमेशा ही जनता सही होती है। अगर राम जी उस दिन वापस आ जाते तो शायद रामायण के अगले अध्याय नहीं लिखे जाते। इसलिए राम जी अपने आइडियोलॉजी को, अपनी जो डिसीजन मेकिंग की क्षमता है, उस क्षमता को उन्होंने बरकरार रखा, और उन्होंने इस बात को माना कि धर्म क्या कहता है, नीति क्या कहती है। व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, परंतु नीति विरोधी अगर गतिविधि में हम इन्वॉल्व होते हैं, so that is really wrong thing। अगली जो लर्निंग हम राम जी से सीख सकते हैं, that is फ्रेंडशिप। आपने देखा कि इस रामायण के दौरान उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की, उन्होंने विभीषण से मित्रता की, और जो मित्रता का उन्होंने सिंबल इस दुनिया के सामने रखा है, that is really fantastic। अगर हम भी अपने जीवन में अपने दोस्तों के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करें, तो हम भी एक बड़ी इनिंग को खेल सकते हैं। द नेक्स्ट इज व्हाट, लक्ष्य की ओर निरंतरता। ओके, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कुछ भी हो जाए, ओके, राम एक
राज्य के युवराज थे, जो राजा बनने वाले थे, और उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जीवन में मुझे इतने कष्टों को झेलना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इस साम्राज्य में फिर से वापस आना है। परंतु वो सारी चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी दृढ़ता रखी और कभी भी उस अपने अंदर के राम को उन्होंने हमेशा ही सर्वत्र रिफ्लेक्ट किया, उन्होंने अपने साथ जीवित रखा। और आज सतयुग के बाद कलयुग में भी हम राम के नाम से ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्य की ओर निरंतरता जो है वह हम श्री राम जी से सीख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज व्हाट, अपने आप पर विश्वास। ओके, लास्ट में रामायण में कुछ पंक्तियां आती है। हमने देखा कि एक समय ऐसा आया जब राम जी को, सीता जी को त्यागना पड़ा, परंतु उन्हें भरोसा था किस बात पर, कि मुझे कभी भी अपनी आइडियोलॉजी की, मेरी जो ड्यूटीज है, मेरा जो कर्तव्य है, उसका मुझे निर्वहन करना है। तो ये सारी चीजें हमें श्री रामचंद्र जी के जीवन से देखने को मिलती है। तो राम एक भगवान है, हम सबके आदर्श है, परंतु उनकी कुछ लर्निंग्स को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन को और धन्य बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।